प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो और काशी हमारे टॉप 2 है, यहाँ की वायु मतलब प्रदूषित हो रही है। और हमारी अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस के ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि वो क्यों नहीं मतलब दिल्ली में रह रहे हैं, क्योंकि प्रदूषित हो गया। ये तो मानव के द्वारा ही ना हमारा बिगड़ा हुआ खेल है। तो हमें इस बात पे सोचना पड़ेगा, जब नेता ही पर्यावरण को सुरक्षा नहीं कर पाएंगे और भाग खड़े होंगे। और इनका इस तरह से गोवा में शिफ्ट हो जाना कि दिल्ली की प्रदूषित है, तो दिल्ली में आप क्या कर रहे हैं, दिल्ली में क्यों लड़ रहे हैं, फिर दिल्ली से चुनाव क्यों लड़ते हैं आपकी पार्टी, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है। वो जब पार्टी चुनाव लड़ेगी तो क्या वो प्रदूषित नहीं होगी? तो क्यों है कि मतलब करने के लिए वो अपने से नहीं गई। हाँ, तो सोनिया गांधी नहीं गई ना, राहुल गांधी गई है। हमारा इतना कह रहे हैं कि क्यों चले गए, ये मतलब डॉक्टर को सलाह दिया, अगर उनके साथ घटना हो जाएगी तो फिर क्या हमारी आप इस बात को भी वर्तमान सरकार की है जो कि विकास के नाम पर सारे पेड़ पौधों को उजाड़ रहे हैं। तो कई लाख पेड़ पौधे उजाड़ के उसकी कोई 70 साल से तो वो भी शासन जो वर्तमान का सरकार होगा वो दोस्तों हम कांग्रेस जी अपना परिचय बताएं। मैं श्रीमती शांता पांडे इस विजय राजन मानव सेवा संस्थान की संस्थापिका हूँ। आज यहाँ पे किस लिए आप लोगों ने प्रेस वार्ता रखा है, क्या उद्देश्य? आज हमारा उद्देश्य ये है कि हम आप लोगों से ये प्रार्थना करने आए हैं कि आप लोगों को जितना अधिकार मिला है, आप लोग सब किसी के लिए भी आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, सही या गलत जो भी होता है तो आप लोग उसको बोल सकते हैं, ये आपका अधिकार है। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि आप लोग बोल नहीं रहे हैं कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। ये पेड़ कट रहे हैं तो जनता भी तो देख रही है, तो काशी की जनता क्यों नहीं उसमें भाग लेती है कि नहीं ये पेड़ नहीं कटेगा, इससे पर्यावरण हो रहा है, इससे हमारे बच्चे मर रहे हैं, हम मर रहे हैं, देश बर्बाद हो रहा है। तो ये जनता का भी कर्तव्य है कि वो अपना 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 उसका क्या कर्तव्य है वो पूरा करे, चाहे यहाँ की जनता हो चाहे कहीं की भी जनता हो। काशी सबसे प्राचीन नगरी है और ये नगरी सब इसको काशी को सब तीर्थों की अधिष्ठात्री काशी कहा जाता है। ये महाभारत समय से ये नगरी है, इसी के लिए यहाँ के काशी नरेश। जैसा कि आपने बताया कि पेड़ कट रहे हैं, हाँ, तो आप हमको कुछ 2-4 पॉइंट बताइए जहाँ पे पेड़ कट रहे हैं, हमें कुछ जगहों के नाम बताइए। पेड़ तो सभी जगह कट रहे हैं। कहाँ कहाँ? राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान श्रीनिवास पांडे। विजय जी, क्या किस मुद्दे को लेकर के आज बैठे? हम पर्यावरण वर्ष मना रही है हमारी संस्था, और विगत 3 वर्षों से हमारी संस्था इस पे निरंतर कार्य कर रही है। पर्यावरण पे हमने जल संरक्षण पे भी कार्यक्रम किया था, आपने कवर भी की थी मीडिया ने। 2017 में हमने, 2018 में हमने फिर जल संरक्षण पे काम किया, और पेड़ पे भी हमने लगाए, पौधे लगाए थे लौरा बीर चौराहे पे, लेकिन सुंदरीकरण के नाम पे उसे काट दिया गया। तो मतलब पेड़ पनप ही नहीं पाए। सुंदरीकरण आप कीजिए, लेकिन आप पर्यावरण को सुरक्षित करना भी तो हमारा नैतिक दायित्व होता है। और पर्यावरण को अगर हम नहीं सुरक्षित करेंगे तो हमारा मानव अस्तित्व भी तो खतरे में आएगा। तो हमें पर्यावरण के लिए जन अभियान चलाना है, और हमारी संस्था, हमारा मेन मोटो है, हम सरकार को भी दोष नहीं देंगे। मतलब जन हम पे अभियान करा के हम लोग में जागरूकता अभियान लाएंगे। जागरूकता ही होना बहुत ज़रूरी है। आज चंडीगढ़ शहर बहुत सुंदर क्यों है कि वहाँ पे मतलब स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो कराया गया जनता से। और काशी जो उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बसपा सरकार हो, समाजवादी सरकार हो या योगी सरकार हो, ये जनता से पूरा रूल फॉलो नहीं करा पाते हैं। इस वजह से ये मुद्दा उठता है। जब चंडीगढ़ दिल्ली में हो सकता है तो हमारे शहर में क्यों नहीं हो सकता है? वर्तमान सरकार तो बीजेपी की है, तो सरकार हाँ, तो हम बीजेपी को, योगी को भी तो कह रहे हैं कि आप पर्यावरण के प्रति नैतिक दायित्व होता है कि सिर्फ मोदी जी कह के चले जाएं, करोड़ बजट पास करके जाए। करोड़ बजट में कितना करोड़ जनता के काम आया, ये मुद्दा है सबसे पहले। वो करोड़ बजट भी तो दिखना चाहिए, चाहे वो योगी सरकार हो चाहे कांग्रेस। हम तो सभी को बोलेंगे हमारा काम है। छलावा था क्या करोड़ों वाला? करोड़ों का छलावा नहीं था, उस पर काम भी हुआ था, लेकिन कई चीजें जो बजट हुए थे वो ठीक से पास नहीं हुए और उसको इम्प्लीमेंट नहीं हुए। भ्रष्टाचार देखिए हिंदुस्तान के नस नस में फंसा है। वो 1948 में नेहरू जी के समय से भ्रष्टाचार इंजेक्ट हो गया है, कांग्रेस ने वो इंजेक्ट कर दिया है। हम कांग्रेस को भी बोलेंगे, जब यहाँ का सरकार आके, मोदी जी आके देखेंगे नहीं कि कहाँ कितना काम हो रहा है। ये सरकारी फाइल इधर से उधर मतलब भ्रष्टाचार में पास खत्म हो जाती है। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पे मोदी
काला धन तो हम कह ही नहीं कि वापस आया नहीं आया। भ्रष्टाचार के लिए तो उन्होंने इस कदम को उठाया जो तो आप जिम्मेदार भ्रष्टाचार किसको मानते हैं, वर्तमान सरकार तो नहीं की? नहीं, हम वर्तमान सरकार को नहीं मानेंगे। तो अभी आपने मतलब जैसा है कि बोला हाँ, कि सरकार अपना काम सही से नहीं कर रही है, लोगों को जो अभी परिवार वालों पे आपने बात की, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि सरकार अपना काम सही से नहीं कर रही है? सरकार काम कर रही है, लेकिन हमें सरकार को ये जो अधिकारी हैं उनको हमें देखना होगा। सरकार को देखना पड़ेगा कि आपके अधिकारी आपसे काम क्या रहे हैं। जो मोदी जी ने आईएएस अपॉइंट किए थे, वो कांग्रेस में फाइल लीक क्यों होती थी? राहुल गांधी लीक अभी आप करवाते थे जिस फाइल। संदर्भ में आप जो हाँ प्रेस नहीं, वार्ता जैसे पे आपने उसपे- भ्रष्टाचार पे बोला ना, तो हम आपके प्रश्न का ही जवाब दे रहे हाँ, हैं। ठीक जब वो एक आईएएस दूसरे वो मिल जाता है सरकार को नीचा दिखाने के लिए, तो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा मुद्दा ये चीज है कि एक दूसरे की टांग खींचते हैं। देश का कोई नहीं सोचता है। विपक्ष भी और देशों में जैसे जापान हो, यूएसए में वो विपक्ष मजबूत होता है, वो देश का सोचता है। लेकिन यहाँ सोचते कुर्सी का सोचते हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस, हमें कैसे भी कुर्सी पानी है। तो यहाँ पे मेन मुद्दा यही चीज है, कुर्सी की लड़ाई है। अगर कुर्सी की लड़ाई हट जाए तो हमारा देश मतलब